भारद्वाज कह रहे हैं कि इस बार भी कई लोग छठ पूजा को लेकर के यमुना में करवाने को लेकर के कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। कुछ एक्सपर्ट ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने फायर क्रैकर्स बैन करवाया, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। बीजेपी की सरकार गुजरात में है, क्या इन्होंने पूर्वांचलियों के लिए कितने छठ घाट बनवाए गुजरात में? देखिए, अरविंद केजरीवाल उनकी पूरी सरकार जो है वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। सुबह उठते हैं और उनके मंत्री कोई ना कोई नया झूठ बोल देते हैं। अब एक नया झूठ सामने आया कि बीजेपी के लोग कोर्ट गए। हम तो कोई कोर्ट नहीं गए। सवाल ये है कि आज प्रमुख मुद्दा ये है कि आज छठ का बहुत बड़ा त्योहार पूर्वांचल वासियों का है। क्या हम यमुना के अंदर उसको हम छठ मना सकते हैं? सवाल है नहीं। कोर्ट ने नहीं कहा। मैं चैलेंज करके कहता हूं, कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि आप यमुना में नहीं कर सकते। वो जो जिस चीज का हवाला वो दे रहे हैं वो छठ के लिए नहीं था। मैं कोर्ट प्रस्तुत कर सकता हूं, डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। वो सवाल ये है कि आपकी नाकामी है। कारण ये है कि यमुना प्रदूषित है। आप उसके अंदर हाथ डालेंगे तो आपको त्वचा रोग हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये यमुना का लेवल कह रहा है। बीओडी लेवल जो है, जो ऑक्सीजन लेवल है, पल्ला गांव में 3 से नीचे होना चाहिए, वो है 2 पॉइंट समथिंग है। लेकिन आपके अंदर आते आते आईटीओ में वो 40-45 तक पहुंच जाता है। यमुना लगभग ऑक्सीजन लेवल पे डेड हो चुकी है। वहां ना तो उसके अंदर जो जीव हैं वो नहीं हो सकते, ना उसके अंदर कुछ और हो सकता है। और ये एक्सपर्ट की राय है, यमुना के अंदर आप हाथ डालेंगे तो त्वचा रोग भी होगा और कैंसर तक हो सकता है। आपकी नाकामी है। लगातार आप कहते रहे हैं कि हम यमुना के अंदर आचमन कराएंगे और डुबकी लगवाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल और पूरे मंत्रिमंडल सौरभ भारद्वाज जी को, यमुना अगर इतनी साफ है, चलिए में लगाइए डुबकी। लेकिन इस तरह से ये ड्रामेबाजी करना बंद कर दीजिए। छठ की आप बात करते हो, 40,000 रुपये आप दे रहे हो 500 घाटों के लिए अलॉट करते हो एमसीडी से, और आप कहते हो हमने 1,000 घाट बना दिए। चैलेंज करता हूं, 1000 लोगों की लिस्ट जारी करें कौन से घाट बनाए हैं। लिस्ट जारी करें कि कौन कौन से 1000 लोगों की छठ घाटों की लिस्ट बनाई है। इसलिए ड्रामे करना बंद कर दीजिए। हर चीज के अंदर घोटाला, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ आप झूठ। ये क्या है ये सरकार? वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर है सर। ऐसे में सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी के तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग जनता के बीच गलत नैरेटिव लेकर जा रहे हैं। देखिए, हम लोगों के बाद में सच्चाई लेके जाते हैं। आपको अफवाह लगती है, लगती रहे, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि 40 प्रूफ हमारे पास है। और आप चाहें तो सौरभ भारद्वाज जी मैं आपको दे सकता हूं। आपने 40,000 रुपए पर घाट 500 घाटों को दिया या नहीं दिया? हाँ या ना? और आप दावा कर रहे हो आपने 1,000 घाट बनाए। मैं चुनौती देता हूं, 1,000 घाटों की लिस्ट जरा जारी कर दें कि ये घाट हैं, 1,000 घाट, जाके इंस्पेक्शन कर लीजिए कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और यमुना की अगर हम बात करते हैं, आप यमुना पे जाइए ना, डुबकी क्यों नहीं लगा रहे? यमुना आपने वादा किया था कि हम छठ वासियों के, पिछले साल आपने कहा था छठ वासियों को हम वहां पर डुबकी लगवाएंगे और आचमन करवाएंगे। क्या हुआ उसका, उस वादे का? इसलिए मेरा मानना यह है कि हर बात पे झूठ बोलना, हर बात पे ये सरकार जो है विजिलेंस सरकार है। कुछ नहीं पता इन लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर कि हमारा कसूर नहीं है, उस फलाना राज्य का कसूर है, केंद्र का कसूर है, यूपी का कसूर है, हरियाणा का कसूर है, केंद्र का कसूर है। अरे आप कब कम काम करोगे ये बता दो। मीनाक्षी लेखी है एक और घोटाले का, जल बोर्ड में 3,753 करोड़ का घोटाले हुए हैं। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका, और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। मैंने भी एक कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली थी कि 2015 से लेके आज तक इनका बैलेंस शीट ही नहीं बनी है। अब जब बैलेंस शीट कोर्ट के ऑर्डर के बाद, हमारे पिटीशन के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के बाद मजबूर होना पड़ा दिल्ली जल बोर्ड को कि अपनी बैलेंस शीट बनानी शुरू करें। तो कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ निकल रहा है, रोज कुछ ना कुछ निकल रहा है। बैंक अकाउंट और आपके अकाउंट में 1167 करोड़ रुपए का डिफरेंस। 5 लाख रुपए, चूंकि टेंडर जो प्रक्रिया में हमें ना जाना पड़े, 12,000 उनको आप 5 लाख रुपए का टेंडर दे रहे हो। 12,000 टेंडर मतलब लोगों को आप 5 लाख रुपए से नीचे कर रहे हो, क्योंकि आपको टेंडर प्रक्रिया में जाना पड़े। एफडी गायब हो गई है। कभी सुना है आपने?
कि आप कह रहे हो, आपकी बुक्स में कह रहे हैं कि आप एफडी हैं आपके पास हैं, और बैंक कह रहे हैं हमारे पास एफडी नहीं है। 1167 करोड़ रुपए का बैंक अकाउंट और आपका अकाउंट टैली नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल साहब 3,000 से ऊपर की जो अभी एक साल की रकम पकड़ी गई है, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, टेंडर प्रक्रिया, और यही टैंकर घोटाले के अंदर आपने 600 करोड़ रुपए का टेंडर होता है, पेमेंट आप 8 से 21 करोड़ रुपए की कर रहे हैं, 35% फालतू। गजब है। और आप कह रहे भ्रष्टाचार कि हम मुक्त करने आए हैं, प्रशासन करने आए हैं। क्यों नहीं आप बैलेंस शीट को जारी कर रहे? आज 2023 है, 2021 2022 की बैलेंस शीट क्यों नहीं जारी कर रहे? आपने बैलेंस शीट छुपा के रखी हुई है, आप उसको साइन नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर कहते हैं कि जानबूझ के बिना साइन के बैलेंस शीट भेजते हैं ताकि कोई लंबा टाइम लगे। ये जो चीजें हैं ना, ये दिखाती हैं कि आप भ्रष्टाचार के एक पूरक बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल साहब, और हम इसको उजागर करके रहेंगे। हम मांग करते हैं कि जो 3,167 करोड़ रुपए है, इसकी जांच सीबीआई या ईडी करे। जी, थैंक यू।